एवनफील्ड का मकीन एवनफील्ड रेफरेंस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, 10 साल की सजा कालादम करार। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अदालत ने मुख्तसर हुक्म सुनाते हुए कहा, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी बाद में होगी। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी शाह मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया। शुक्र है मालिक का। चलें भाई उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में वो भी अल्लाह पे छोड़ा। मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अल अज़ीज़िया रेफरेंस के नतीजे के मुतालिक सवाल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दूसरे केसेस भी अल्लाह पर ही छोड़े हुए हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लाहौर रवाना। कारकुनों ने नारे लगाकर अपने कायद को रुखसत किया। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की बरियत पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कैद खाने, बेबुनियाद मुकदमात, किरदार खुशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी। मरियम नवाज को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिसने हिम्मत, सब्र और बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से हालात के जबर का मुकाबला किया। नवाज शरीफ के अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे से और साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। इंसान जुल्म सहने के बावजूद मामला अल्लाह के सपुर्द करे तो दुनिया के सामने सुरखरू कर देता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ की बरियत इसकी एक मिसाल है। अदालत ने मेरिट पर नवाज शरीफ को बरी किया। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, नैब ने ट्रायल के दौरान कोई शहादत पेश नहीं की। अदालत को कोई ऐसी शहादत नहीं मिली जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जुर्म से जोड़ती। ये सारे मुकदमात एक ही JIT से बरामद हुए थे। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी बरी होंगे। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। साबिक अटार्नी जनरल अशतर उसाब की टैलन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नैब पहले पकड़ती है, बाद में तफ्तीश करती है। केस में भी नैब कारकर्दगी सामने थी। नवाज शरीफ के नाम पर जायदाद नहीं थी, तो इसका मतलब साफ है कि बरियत पक्की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन के बगैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 2 दिसंबर को होने वाला इंतखाब नहीं लड़ेंगे। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे। उनका इलेक्शन लड़ना -1 फार्मूला नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौका देना नहीं चाहते कि हमसे बल्ले का निशान छीन ले। चेयरमैन PTI ही हमारे लीडर हैं, चाहे जेल के अंदर हों या बाहर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में PTI चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा नजरिया वही है जो चेयरमैन PTI का है। मेरे पास चेयरमैन PTI का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाऊंगा। वफाकी काबीना की चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की सिफारिश की थी। नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीवी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। दूसरी जानिब जज धमकी केस में चेयरमैन PTI की बरियत की दरखास्त खारिज।
9 मई को बगावत और तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत का सिर्फ तख्ता नहीं उल्टा गया, उनकी मुखालफत में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो रहे हैं और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत पेश हुआ। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रोस्टम पर कहा मिल विरासत में मिली, बच्चों के सपुर्द कर दी, इसका डायरेक्टर हूँ ना ही शेयर है। मुझे पहली बार साफ पानी में बुलवाया गया और गिरफ्तार आशियाना में किया। इंसाफ मिलने के बाद गंदे नाले केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे की शुगर मिल्स के सामने गंदा नाला मैंने नहीं, MPA ने तामीर कराया। अदालत ने मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो एक बार फिर सियासी सरगर्मियों में मुतहरिक। दुबई से वतन वापसी के बाद कोयटा पहुंच गए। पार्टी के सीनियर कायदीन भी हमरा। बिलावल कल पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की तैयारियों पर इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात का तासुर दूर करने के लिए आसिफ अली जरदारी भी कल कोयटा पहुंचेंगे। यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नासिर हुसैन शाह कहते हैं बलूचिस्तान की बड़ी शख्सियात पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने को तैयार हैं। PTI की गलत पॉलिसियों ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। लापता अफराद बादशाह ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। लापता बलोच तलबा बादशाही केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वज़ीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा यकीन दिलाता हूँ तमाम लापता अफराद को बादशाह कराने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। एक हफ्ते में लापता अफराद के लवाहिकीन से मिलकर मसला हल कराएं। मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ UAE से सरकारी दौरे पर कुवैत पहुंच गए। अलबयान महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और मौशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। अफरादी क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादियात और कानूनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन की मफ़ाहमाती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। कुवैत के वली-ए-अहद शहजादा शेख मिशाल अल-सबा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कुवैती मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर मलिक मोहम्मद फारूक भी मौजूद थे। आर्मी चीफ इन दिनों कुवैत के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का 1 साल मुकम्मल। नजरियाती, जोग्राफियाई, माशी और सियासी सरहदों का दिफा आसिम मुनीर का मुनफरिद कारनामा। आईनी बहरान पैदा किए बगैर मुल्क को सियासी मुआशी गर्दाब से निकालने में कलीदी किरदार अदा किया। आलमी मालियाती इदारों और आलमी ताकतों के रियासत पाकिस्तान पर एतमाद के फुकदान का बेहतरीन रास्ता निकाला। अमीर अफराद के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। सनतकार, वुकला, डॉक्टर समेत मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके इन्हें टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। महंगाई के मारे आवाम को एक जोरदार झटका लगाने का खदशा। बिजली फी यूनिट ₹3.53 तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने CPPA की फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी।
लाहौर के शहरी जहरीली फजा में सांस लेने पर मजबूर, तमाम इकदाम के बावजूद स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के लिए चीन से मुशावरत का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने भी तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। महकमे मौसमियात ने स्मोक से छुटकारे की खुशखबरी सुना दी। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान, कहा कल दोपहर और शाम के औकात में बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में भी मतला अबरआलूद रहेगा। इस्लामाबाद में भी अब्र रहमत मुतवक्के। खिताब पतुहार समेत शिमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान।